नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू सर यशपाल सिंह जी के जीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैंने पिछला जो लास्ट वीडियो बनाया था वो भारत की झील पर बेस्ड था, जिसमें पार्ट वन में मैंने आपको कुछ झीलें बताई थी। एक तो जम्मू कश्मीर की सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी डल झील और वुलर झील से। आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ी सी उसमें कुछ कमियां रह गई कि किसी को राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम और इतने अच्छे से वो वीडियो नहीं हो पाया था तैयार, और वॉइस की थोड़ी इको कर रहा था वॉइस। तो इन सब चीज़ों को इस बार पूरे गलतियों को सुधारा गया है कि ऐसी गलती ना हो। फिर आप लोगों को तो चलिए चलते हैं पहले पार्ट वन वाले वीडियो पर। मैंने आपको जम्मू कश्मीर की डल झील और वुलर झील के बारे में बताया। डल झील में मैंने बताया था कहाँ स्थित है, श्रीनगर में, 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है और भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील डल झील। और डल झील में जो हजारों पर्यटक आते हैं वो किस लिए आते हैं? मुगल वाटिका, वो जगह है जो टूरिस्टों के लिए फेमस है, उसको देखने आते हैं। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था वुलर झील, जो भारत की नंबर 1 ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और वुलर झील की खास बात क्या है? तो फ्रेश वाटर लेक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके पूरब में कौन सा द्वीप स्थित है? जैनुल द्वीप। इस जैनुल द्वीप को किसने बनवाया था? ये भी मैंने आपको बताया था कि कश्मीर का अकबर कहा जाता था उनको, जिनका नाम था जैनुल आबदीन। 1444 में उन्होंने इसका निर्माण कराया। और वुलर झील को पानी किस रिवर से मिलता है? झीलम रिवर से। इसके बाद में आया था नीचे, मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश के बारे में, रेणुका झील। जो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। ठीक, तो इसके बाद मैंने आपको राजस्थान की कुछ झीलें बताई थी, जिसमें 5 झीलें मैंने आपको फ्रेश वाटर लेक मीठे पानी की बताई थी और 3 झीलें मैंने आपको खारे पानी की बताई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सब झीलों को देखा होगा, एक बार पढ़ा होगा। तो अब मैं इसी क्रम में आगे चलता हूँ और आपको आगे की झीलों के बारे में बताता हूँ कि अब यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लोनार झील। किस झील के बारे में? लोनार झील के बारे में। तो लोनार झील के बारे में ये कहाँ स्थित है? सभी को मालूम होना चाहिए कि लोनार झील भारत के महाराष्ट्र में स्थित है और इस झील को पवई झील के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पवई झील के नाम से भी जाना जाता है। पवई झील के नाम से जाना जाता है। लोनार की, महाराष्ट्र की लोनार झील महाराष्ट्र में जो कि स्थित है और इसका एक दूसरा नाम क्या है? पवई झील। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लोनार झील का निर्माण किससे हुआ? लोनार झील का निर्माण, इस झील का निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। तो भारत में उल्का पिंड के टकराने से किस झील का निर्माण हुआ है? लोनार झील। इस झील को क्रेटर झील भी कहते हैं। इस झील को कौन सी झील कहते हैं? क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होती है? जैसे कि ज्वालामुखी का जो माउथ होता है, उसमें जब वर्षा का पानी बढ़ जाता है तो उससे बनने वाली झील को क्रेटर झील कहा जाता है। और लोनार झील के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में लोनार झील का जो पानी है, लोनार झील का पानी किस कलर का हो गया है? गुलाबी। लोनार झील का पानी गुलाबी रंग का, मतलब पिंक कलर का। भारत में किस झील का पानी गुलाबी कलर का हुआ है? लोनार झील का। तो ये तो जानकारी हुई आपको लोनार झील के बारे में। पवई नाम से भी इस झील को जानते हैं। निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ, क्रेटर झील कहते हैं इसको। और लोनार झील का पानी किस कलर का है? गुलाबी। इसके बाद इसी क्रम में अपन नीचे की तरफ आते हैं। एक झील है केरल की बिंबनाथ। कौन सी झील है? बिंबनाथ झील। तो बिंबनाथ झील भारत के किस राज्य में है? केरल। यहाँ आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र की, ये महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है। किस जिले में?
बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान रहे आप लोगों को तो ठीक है, नहीं तो मैंने बाकी इसमें जितनी भी जरूरी जानकारी थी आपको दे दी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील स्थित है। अब आते हैं अपन वेम्बनाड झील केरल के बारे में। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिए, ये झील किस जिले में स्थित है? कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले तो अपन केरल तो बहुत बड़ा है, वेम्बनाड झील केरल में कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में? कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट। और वेम्बनाड झील के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। और किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर वेम्बनाड के बारे में एक चीज अपन को और ध्यान रखनी है वेम्बनाड से संबंधित, कि वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप किस झील पर है? तो वेलिंगटन द्वीप, ध्यान रखिएगा आप लोग, केरल के वेम्बनाड झील पर स्थित है। ये वेलिंगटन द्वीप वही है जहां पर इंडिया का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A है। ध्यान रखिएगा, NH-47A इंडिया का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को यहाँ अगर थोड़ा कट रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, NH-47A। ये NH-47A भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो किस द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर। और कहाँ पर है? वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, इसी पर NH-47A स्थित है। तो वेम्बनाड कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जिसमें भारत का सबसे छोटा हाईवे नेशनल NH-47A स्थित है। अब वेम्बनाड झील के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भारत में सर्वाधिक लैगून झीलें, भारत में, ध्यान से सुनिएगा, भारत में सर्वाधिक लैगून झीलें केरल में है। ये लैगून झील क्या होती है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा कि लैगून झील किसे कहते हैं। तो भारत में सर्वाधिक लैगून झील केरल में है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है उड़ीसा की। तो यहाँ दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है, यही समझने की जरूरत है कि भारत में सर्वाधिक लैगून झीलें कहाँ हैं? केरल में। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? वो चिल्का है। तो लैगून झीलों को केरल में किस नाम से जानते हैं? कयाल। लैगून झीलों को केरल में किस नाम से जाना जाता है? कयाल। ये चीज आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा कि लैगून झीलों को केरल में कयाल कहते हैं। ठीक है, लैगून झीलों को केरल में क्या कहते हैं? कयाल। तो ये जानकारी हुई आपकी वेम्बनाड झील के बारे में। अब मैं आपको आगे की झील बताता हूँ। अभी मैंने आपको दो झीलों के बारे में बताया, लोनार और केरल की वेम्बनाड झील के बारे में। अब मैं आपको तीसरी झील बताने जा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट झील है, जिसका नाम है पुलिकट। इसके बाद मैं सारी झीलें आपको एक साथ बता दूंगा तो पूरे इंडिया के मैप के हिसाब से तो वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पुलिकट झील पे अपन को ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में इसका 84% है और तमिलनाडु में यह 16%। इसका 16% हिस्सा किस स्टेट में आता है? तमिलनाडु में। और 84% पुलिकट झील आती है किसमें? आंध्रा में। तो पुलिकट झील, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये झील खारे पानी की है। कैसी है? खारे पानी की। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सेकंड सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट। और पहले नंबर पे कौन है खारे पानी की सबसे बड़ी? चिल्का। अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा। पुलिकट झील खारे पानी की झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और इस द्वीप झील के पास श्रीहरिकोटा उपग्रह
विक्षेपण केंद्र स्थित है। इस झील के पास श्रीहरिकोटा उपग्रह विक्षेपण केंद्र स्थित है। तो लोनार झील हो गई, वेम्बनाड झील हो गई, पुलिकट झील हो गई। तो पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ये दोनों ही स्टेट के बिल्कुल बॉर्डर पे है। कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में तो कुछ हिस्सा इसका कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो इसके आगे मैं आपको अगली झील बताता हूँ, हुसैन सागर, या पहले बताता हूँ वो वाली झील जो आपकी आंध्रा की है। तो सभी लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद आती है आंध्र प्रदेश में एक झील है कोलेरू झील। कौन सी झील है? कोलेरू झील। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले तो कोलेरू झील भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। यहीं पर सामान्य जानकारी हो जाती है। लेकिन जब पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कोलेरू झील स्थित है। कैसे पानी की है? मीठे पानी की कि खारे पानी की? तो ये मीठे पानी की झील है। तो कोलेरू झील भारत की कैसी है? मीठे पानी की झील है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपकी हो गई कोलेरू झील। और कोलेरू झील से जब अपन लोग आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना है जिसका नाम है तेलंगाना। इसका नाम कौन सा है? तेलंगाना। तो तेलंगाना में एक आपने झील का नाम सुना होगा, काफी फेमस है इंडिया की, हुसैन सागर। हुसैन सागर झील, ठीक है। तो यहाँ पर तेलंगाना, तो तेलंगाना में आपको 3 झीलें ध्यान रखनी है। एक झील तो है हुसैन सागर झील, और दूसरे नंबर की झील है, एक झील है यहाँ पर हिमायत झील, और तीसरे नंबर की झील है उस्मान झील। कौन सी झील? उस्मान झील। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में आपकी सारी झीलें कंप्लीट हो जाएं। थोड़ी सी राइटिंग अगर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो हुसैन सागर झील, हिमायत झील और उस्मान झील तीनों ही तेलंगाना में स्थित हैं। और इनकी खास बात क्या है कि ये तीनों झीलें कैसी झीलें हैं? कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झील मतलब आर्टिफिशियल झील, कृत्रिम झील है। और हुसैन सागर में 1992 में गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई गई बीचों बीच। गौतम बुद्ध की बीचों बीच मूर्ति किस झील में लगाई गई? हुसैन सागर। और जो गौतम बुद्ध की मूर्ति 1992 में लगाई गई। तो हुसैन सागर, हिमायत झील और उस्मान झील आर्टिफिशियल झील के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं चिल्का झील के बारे में। कौन सी झील? चिल्का झील। तो चिल्का झील जैसे अपन लोग सब लोग जानते हैं कि भारत में किस स्टेट में है? उड़ीसा में। चिल्का झील के बारे में पहली झील आपको ये मालूम होनी चाहिए, ये झील कैसी है? लेगून झील है, खारे पानी की। कैसी झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील और लेगून झील है। और इसमें तीसरे नंबर की बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ओलिव एक कछुओं की प्रजाति है। ओलिव कछुओं की प्रजाति भारत में किस झील में पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो ये उड़ीसा की चिल्का झील में ओलिव कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। तो उड़ीसा झील में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की लेगून झील। अभी ये लेगून झील क्या होती है मैं बिल्कुल आपको आखिरी में भी क्लियर करूंगा, ताकि आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा कि लेगून झील को लेकर कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चिल्का झील तक अगर सभी लोग आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। आज मैंने आपको कौन सी झीलें बताई? महाराष्ट्र की लोनार, केरल की वेम्बनाड, पुलिकट झील, कोलेरू झील, हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर और चिल्का झील। इसके बाद एक झील अपनी रह जाती है मणिपुर की लोकटक झील। मणिपुर की लोकटक झील। मणिपुर की कौन सी झील है? यहाँ पर अपना मणिपुर है, और मणिपुर में एक बहुत ही फेमस झील है जिसका नाम है लोकटक झील।
तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और सबसे खास बात कि इसमें यह है कि विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है केबुल लामजा। जिसका नाम क्या है? केबुल लामजा। ये राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? लोकटक झील में। ये ध्यान रखना है आप सभी को कि विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? लोकटक झील, मणिपुर। और यहीं पर आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो कि मणिपुर में एक जनजाति है, मणिपुर की एक जनजाति है जिसका नाम है कुकी जनजाति। कौन सी जनजाति? कुकी। तो कुकी जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? मणिपुर। तो ये जनजाति कुकी, और ये कहाँ स्थित है? केबुल लामजा। तो विश्व का तैरता हुआ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजा, ये कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील। तो यहाँ पे इसके बाद एक झील मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश की, जिसका नाम है फतहुल झील। इसका नाम है फतहुल झील। इस झील को ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। और यहीं से गोमती नदी का उद्गम हुआ है। ये झील क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कौन सी नदी निकली है? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल फतहुल झील के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से गोमती नदी का उद्गम हुआ है, ये यहाँ पर। और इसके बाद उत्तरांचल में अपने 7 ताल स्थित हैं, जिसमें सबसे बड़ा ताल है कौन सा? नैनीताल। तो नैनीताल जो है उत्तरांचलों के 7 ताल में स्थित है। तो अभी इस झील वाले टॉपिक में मैंने आपको जितनी भी भारत की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बताया। तो केरल में मैंने आपको वेम्बनाड बताई। तो केरल में आप 2 झीलों के नाम और ध्यान रख सकते हैं, एक पेरियार झील है, एक अष्टमुडी झील है। ये तीनों वहाँ की लैगून झीलें हैं, वेम्बनाड, अष्टमुडी और क्या और एक नाम अभी मैंने आपको बताया कौन सा था? वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार। ठीक है। और वेम्बनाड झील में ही जो केरल में नाव रेस वगैरह होती है वो वेम्बनाड झील में होती है। तो केरल अपना एक उत्तरांचल से आप ध्यान रखिएगा। मुझे ध्यान आया कि अभी मैंने अपने बैच में करंट में ही पढ़ाया था कि उत्तरांचल भारत का एक पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने चाइना के सामानों की बिक्री पर अपने स्टेट में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा। करंट में ध्यान रखिएगा कि उत्तरांचल भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने चाइना के सामान की अपने यहाँ बिक्री पर बिल्कुल रोक लगा दी है। और उत्तरांचल दूसरी चीज में एक अभी करंट में चल रहा है कि महिलाओं के पति की पैतृक संपत्ति में, महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का उत्तरांचल। तो इन 2 चीज़ों में आप ध्यान रखिएगा। और उत्तरांचल के अभी 11वें मुख्यमंत्री भी एक नए बने हैं जो बहुत कम एज के हैं, उनको भी अभी नया बनाया गया। तो करंट में इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बहुत काम आएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये झील वाला टॉपिक आपका आज यहाँ कंप्लीट होता है। और अब इसमें अगला टॉपिक मैं आपका बहुत ही जल्द इसमें कोई नए टॉपिक को लेकर बताऊँगा। और अगर मेरी राइटिंग वगैरह में अगर थोड़ी बहुत भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या सुझाव हैं अपने सुझाव दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे दोस्तों को शेयर करिए। आप लोगों के लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं अन्य चीज़ों पर बनाता रहूँगा और जिससे आप लोगों का उचित मार्गदर्शन होता रहेगा। तो इन झीलों पे अभी आप पूरा देखेंगे तो कम से कम मैंने आपको 17, 18 या 20 झीलें करीब बताई होंगी। इनका एक बार आप लोग अध्ययन करिएगा। तो अगला वीडियो मैं आपको बहुत ही जल्द बनाऊंगा। और तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई कमेंट्स अपने अच्छा लगे वीडियो तो आप लोगों से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर उसमें कुछ कमी है तो बताइए, कमियों को दूर करूँगा। अभी ये मेरा दूसरा वीडियो है, धीरे धीरे जैसे ये वीडियो होंगे उनमें सुधार